की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज की वीडियो में बच्चों में एक्सरसाइज 3.3 का नेक्स्ट सवाल करेंगे। x बाय में 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस वाई बाय में 3 इक्वल टू 3। अब मैं बच्चों ध्यान से देखूंगा, इसके डिवाइड में क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, जो ये 2 और 3 है इसको कैंसिल आउट करूंगा। कैंसिल आउट करने का मतलब क्या है, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि जो डिवाइड वाली टर्म है वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो बच्चों, x बाय में 2 को मैंने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, मेरे पास 6 आएगा, इसलिए मैंने इस पूरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया x बाय में 2 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 2y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 2 3 जा 6, 3x प्लस 3 2 जा 6, 4y इक्वल टू -6। ये हमारे बच्चों क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह इस इक्वेशन में क्या देखो, जो डिवाइड में क्या मुझे दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, मेरे पास 3x आया, माइनस अगर y बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ y इक्वल टू 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 9 आ गया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। अब मैं इस सवाल में क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब यहाँ पे 4y प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4y, x इक्वल टू देखो x के मल्टीप्लाई में 3 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो बच्चों हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कहूँ या फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करूंगा। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, -6x माइनस 4y डिवाइड बाई 3 माइनस 4 माइनस वाई इक्वल टू 9। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल टू 9, -6 एज इट इज, -4y और y मिलके क्या बन गए 5y इक्वल टू 9। 5y एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ माइनस का 6 है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, y एज इट इज। अब -5 इक्वल के इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 5 3 सा 15, तो y की वैल्यू मेरे पास आती है -3। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू है इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या है, x इक्वल टू -6 माइनस 4y डिवाइड बाई 3, x एज इट इज इक्वल टू -6 माइनस 4 मल्टीप्लाई में -3 डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्व किया, -6 एज इट इज, 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्व करता हूं तो मैं आता है मेरे पास 6 बाई 3 कैंसिल आउट हो गया, तो
x की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई, y की वैल्यू क्या निकल के आई, -3 निकल के आई। बच्चों अब हम देखेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों, हम x या फिर y वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने क्या देखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है और सेकेंड इक्वेशन भी x का कोफिशिएंट 3 है और इन दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्या होगा, इसमें साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ देखो 3x के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस का तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ यहाँ 9 के आगे प्लस का साइन है, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया। 4y में अगर y को ऐड करूंगा तो 5y इक्वल टू 9 और 6 हमारे पास क्या होते हैं 15 साइन माइनस का, y इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5 कैंसिल आउट करता हूं तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है मेरे पास -3। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, पुट द वैल्यू, जो y की वैल्यू आई है, क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों जो y की वैल्यू है या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन या फिर मैं सेकंड इक्वेशन में दोनों में पुट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x एज इट इज प्लस 4 एज इट इज, y की वैल्यू -3 इक्वल टू -6, 3x मैंने यहाँ पे रखा है एज इट इज। अब 4 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, -12 इक्वल टू -6, 3x मैंने यहाँ पे रखा है इक्वल टू -6, यहाँ पे -12 है, इक्वल के इस तरफ +12, 3x एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ -6 है, यहाँ पे +12 है, इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास +6 आएगा, x एज इट इज इक्वल टू 6 बाय में 3। अब यहाँ पे x के, या देखो x के मल्टीप्लाई में 3 था, इक्वल के इस तरफ गया तो डिवाइड में कैंसल आउट हो गए तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो y की वैल्यू भी, y की वैल्यू आई है हमारे पास -3 और x की वैल्यू आई है 2। तो बच्चों ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड।